इसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि भाई ये तो अपनी गुजरों की पोशाक है, ये अपनी पहचान है और हमें अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहिए। इसलिए मैंने ये शुरुआत की है। बस साफ तो कराया नहीं इसको, तो मैंने अपने आप ही साफ कर लिया। बस ऐसे ही लेके तो कहते थे भाई इसका हुक्का पानी घेर दो। हुक्का पानी का मतलब यही होता है भाई तो हुक्के पर नहीं बैठेगा तो अलग बैठेगा। आपके परदादा जी ने इसका इस्तेमाल किया और दादाजी आपके दादाजी ने इसका इस्तेमाल किया। जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ये तस्वीरों में जो आप हुक्का देख रहे हैं ये कोई साधारण हुक्का नहीं है। इसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि भाई इस हुक्के की कीमत 7 लाख रुपए किस तरीके से है। ये तो एक साधारण सा हुक्का है। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इस हुक्के की कीमत 7 लाख रुपए किस तरीके से हो सकती है। तो जो इसके हुक्के के मालिक हैं इनसे बातचीत करेंगे। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद सहारनपुर पड़ता है वहाँ पर एक नकुड़ विधानसभा है और उसका एक बड़ा ही विख्यात पॉपुलर गांव है सालापुर। सालापुर गांव के ये निवासी हैं और इनका नाम नीरज राठी है। नीरज राठी का परिवार बड़ा संपन्न परिवार है और ये जो हुक्का है ये इनके दादाजी का हुक्का है। चौधरी रामधन सिंह उनका नाम था और ऐसा बताया जाता है कि सालापुर गांव के उस समय वो सबसे बड़े जमींदार थे। तो नीरज चौधरी जी, सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत विपिन जी। गुर्जर समाज की जो कल्चर है, संस्कृति है, अक्सर मैं उस पर बात करता रहता हूं जी। और जो पहला पुराना समय था उसमें मैं देखता था कि बड़े बुजुर्ग बैठे रहते थे और वो हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। हालांकि अब ये परंपरा समाप्त हो गई है। तो मैं इस हुक्के के बारे में ही जानना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि भाई इसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है जी। तो मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूँ और जो दर्शक इस हुक्के को देख रहे होंगे वो भी यही सोचेंगे कि भाई इसकी कीमत 7 लाख रुपए कैसे है। तो इसके बारे में आप बताओ थोड़ा सा। विपिन जी, दरअसल ये जो हुक्का है ये हमारे परदादा जो थे जिनके नाम से हमने एक क्लब बनाया हुआ है, चौधरी रामधन सिंह, ये उनके समय का हुक्का है। वैसे तो उनकी जो है 1971 में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उससे भी 5-6 साल पहले बताया जाता है कि 1965 का ये हुक्का है। और मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब 5-4 साल पहले मैंने हुक्का शुरू किया अपने दादाजी के गुजर जाने के बाद, तो तब मुझे पता लगा कि हमारे घर में एक चांदी का हुक्का भी है। तो इस हुक्कों को फिर मैंने ढूंढा और ये काला पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा भाई ये चांदी का लग तो रहा नहीं। तो मैं इसको लेके सुनार के पास गया तो सुनार ने तो मेरे हाथ में था, उसने कहा ये तो हुक्का चांदी का, आप कहाँ से लेके आए इसको। मैंने कहा जी मुझे कंफर्म करना है चांदी का है या नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ये चांदी का है और ये बहुत ही शानदार हुक्का है और ये 100 साल भी आप अगर इसको रखोगे ये एज इट इज़ रहेगा। तो फिर मुझे कंफर्म करना था कि ये है नहीं है। मैंने कहा नहीं जिसको कंफर्म करो। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस पर रगड़ के और मुझे बताया कि ये चांदी में भी विशेष चांदी है और जो चांदी है उसका नाम है जर्मन चांदी, जर्मन सिल्वर। और ये मैंने पूछा भी इतनी जो जर्मन सिल्वर है ये विशेष क्यों है। कहते ये इस चांदी से महंगी है, इसके रेट मत आप पूछिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं उस दिन से कंफर्म हुआ कि अब अगर हम आज के समय में चांदी के रेट की अमूमन कीमत लाए 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास चली गई। तो जर्मन चांदी जाहिर सी बात है उससे महंगी होगी। तो फिर हमने सोचा भाई जब हमारे पुरखों की ये धरोहर है तो इसको हमें बचाना चाहिए। और उसके बाद फिर हमने इसको तैयार कराया और हम इसको, मेरे साथी भी हैं, आप जैसे लोग भी हैं जो भी आते हैं, हम सब इसको बैठ के एक साथ सभी पीते हैं और समाज पे अपनी चर्चा करते हैं। अच्छा, मतलब आपको 5-6 साल पहले ही पता चला कि भाई हमारे पास चांदी का हुक्का है? हाँ, 5-6 साल पहले ही पता चला। इसमें क्या हुआ करता था, हमारे यहाँ एक पंडित जी आया करते थे, साधु राम, वो थे गाँव छोया से। तो जब वो आते थे तो हमारे दादाजी स्पेशल उनके लिए इस हुक्के को निकालते थे। अगर वो 2 दिन रहे 4 दिन रहे तो तब ये हुक्का चलता था। उसके बाद वो चले गए, फिर इनको उसको खोला और फिर रख दिया अंदर संदूक में। तो हम देखते थे भाई कोई विशेष हुक्का है पंडित जी के लिए होगा, क्योंकि पंडित को हमारे गुर्जर समाज में ब्राह्मणों को विशेष दर्जा दिया जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो जब हमें ये पता चला कि भाई ये हुक्का तो बड़ा ही विचित्र है और बहुत ही गुणकारी है, तो फिर हमने सोचा भाई जब हुक्का पीना ही है तो क्यों ना उस चीज़ को पिए। अब तो वो लोग नहीं रहे तो फिर हमने उसको अपने आम जनरल यूज़ में इसको ले लिया।
और इसकी कीमत काफ़ी है। देखो मैं कह नहीं सकता, 7 लाख भी हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। पर अगर आप रेट की बात करें तो ये हुक्का काफ़ी कॉस्टली है आज के समय। मतलब 60 साल पुराना हुक्का है। हाँ, 1965 का है। 60 के भी 61 साल हो गए। एक बार दिखाइयो आप जरा। तो ये आपने कहीं से साफ करवाया फिर? बस साफ़ तो कराया नहीं इसको, तो मैंने अपने आप ही साफ़ कर लिया, बस ऐसे ही लेके कोलगेट का मंजन और उससे साफ़ कर लिया। अगर 10 दिन साफ़ ना करो ये फिर गंदा हो जाता है, लेकिन साफ़ करते रहो तो उसकी चमक बरकरार रहती है। तो अब हुक्के की परंपरा कहाँ है और कहाँ आप इस चक्कर में पड़ गए कि आपने 5-6 साल पहले से निकलवाया और फिर आपने भी शुरू कर दिया? देखो भाई जी, परंपरा तो है नहीं, पर यह है कि जब मेरे पास यहाँ पे लोग बाग आते थे और हमारे बाबा जी हुक्का पिया करते थे, तो वो आके मुझे टोकते थे, यार तेरे बाबा तो हुक्का पीते थे और यहाँ ऐसा भी नहीं कोई आके कोई हुक्का ही पिला दे। तो फिर मुझे लगा कि यार मेरे घर में तो मेरा बड़ा भाई नहीं पीता, छोटा नहीं पीता, मेरे पिताजी नहीं पीते, तो कम से कम ये जो घर में 2-3 हुक्के रखे इनको कम से कम चालू किया जाए। तो फिर मैंने समाज में आना जाना शुरू कर दिया और उस परंपरा को फिर जीवंत करने का एक प्रयास शुरू किया मैंने। उसी के वजह में फिर मैंने ये देखा कि भाई जो हमारी गुर्जरों की संस्कृति है वो बहुत मजबूत होती आ करती थी, तो उन्हीं को अनुसरण करते हुए मैंने जो हमारे विशेष ओकेशन होते हैं उस पर मैंने धोती और कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। आप तो धोती कुर्ता पहन रहे हो और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ, तो धोती कुर्ता मैं इसलिए पहनता हूँ कि भाई धोती कुर्ते पहनने से गुर्जरों की जो आइडेंटिटी है वो अलग ही दिखाई देगी। ये मेरा पैशन बन गया उससे। जब भी कोई ओकेशन होगा, कोई शादी ब्याह फंक्शन, तो उस समय मैं धोती कुर्ता जरूर पहनता हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मगर भाई साहब धोती कुर्ता पहनो बैठे, मगर अच्छे स्मार्ट लड़के हैं, लड़के ही मानूंगा मैं तो। जो है अभी हालांकि आपकी शादी हो रही, जी। बच्चे भी हैं जी। और मगर जीन्स और शर्ट पहनने मिलेंगे। देखिए अमूमन तो हम लोअर टी शर्ट, जीन्स शर्ट, पैंट वगैरह पहनते ही हैं, लेकिन खास मौक़ों पर अपने पारंपरिक परिधान को हम बढ़ावा देने का काम करते हैं। और मेरा मूलतः यही काम रहता है कि मैं अपनी जितनी भी पौराणिक परंपराएं हैं उनको जीवंत करने का प्रयास करूँ। चाहे वो हिंदू गुर्जरों के मंडों में दाल चावल घी बुरे का प्रयास हो, दहेज रहित शादियों का प्रयास हो, अपनी जो तीज त्यौहार हैं जैसे तीजों वगैरह उनको खिलाने का प्रयास हो, भाई उनको खेलो, उन चीज़ों को जानो, संस्कृति को। अच्छा, जो झुंडे में झुंडे में झूलते हैं, हाँ, पेड़ों में जो है वो झुंडा घेर लिया, रस्सी घेर लिया और उसमें झुलकने थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है, खासकर हमारी माताएं बहनें लड़कियां हैं छोटी, उनको हमारे जो सांस्कृतिक विधाएं हैं, गीत हैं, जो कल्चर है हमारी, वो आनी चाहिए। हम देश और दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमें अपनी कल्चर जो अनूठी संस्कृति है उसको भूलना नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ को लेकर चला हूँ और ये मेरे जीवन का एक मिशन बन गया। अब मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों की ब्याह शादी में एक तो खर्चे कम करो, दिखावा कम करो, और एक अपने जो खासकर मंडा होता है उसमें, उसको हम कच्चा मंडा बोलते थे गुजरों का, उसमें दाल चावल घी बुरा कसौरे पत्तल उसका यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। और लोग धीरे धीरे अब उसकी चीज तरफ आ भी रहे हैं, अच्छा लगता है अब। तो जब बड़े बुजुर्ग आपको मिलते हैं, इस तरीके से आप सामाजिक कार्यों में जाते हैं और विवाह शादियों में भी जाते हैं और ये पोशाक आपकी देखते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? बहुत सराहना करते हैं। एक मेरे ताऊ जी हैं तिरुपति से, रामपाल सिंह, बहुत अच्छी धोती बांधते हैं और वो मुझे चीज़ की बड़ी सराहना करते हैं कि नीरज भाई आगे तो ही है ऐसा जो इस चीज़ को बचा रहा है, अन्यथा तो बाकी सब भूल गए इसको। तो मुझे भी लगता है यार कि विशेष आयोजन पर हम लोगों को ये चीज़ें पहननी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ से। दरअसल लोग बोल देंगे कि भाई जमाना बदल रहा और नीरज भाई कहाँ किस राह पे चल पड़े, अब कौन धोती कुर्ता पहन रहा? नहीं, नीरज भाई तो हर संडे यज्ञ भी करता है, हवन करता हूँ हर रविवार को। नीरज भाई तो प्रतिदिन एक्सरसाइज भी करते हैं, योग भी करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। नीरज भाई तो समाज के जितने भी कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। नीरज भाई अपने कोट पैंट भी पहनते हैं, पैंट शर्ट भी पहनते हैं। लेकिन मैंने ये एक मोटिव बना लिया अपना कि मुझे समाज के लिए करना है, जब तक मेरा जीवन है मैं समाज के लिए करता रहूँगा। आप तो जूते भी ऐसे ही पहन रहे जैसे धोती कुर्ते पे जो है पुराने बुजुर्ग पहन रख रहे थे। बस ये तो अपनी गुजरों की पोशाक है, ये अपनी पहचान है और हमें अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहिए, इसलिए मैंने ये शुरुआत की है। और मुझे देख देख के मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ये जो युवा हैं खासकर अपने विशेष ओकेशंस पे, शादी ब्याह पे, फंक्शन में धोती कुर्ता और जूती जरूर पहने। ये मेरा निवेदन है, आप पहनोगे तभी हमारी गुज्जर संस्कृति बचेगी। कुछ और भी लड़के हैं ऐसे जो धोती कुर्ता पहनते हैं? हाँ, मेरे गाँव के कई लड़के ऐसे हैं जिन्होंने मेरे बाद कई बच्चों ने धोती खरीदी है और उन्होंने पहननी भी शुरू की है। और ऐसे ही देखो धीरे धीरे जो चीज़ें पीछे छूट गई वो वापस आएंगी, लेकिन वो प्रयास करने से आएंगी।
अगर हम प्रयास करेंगे उसके लिए। अच्छा, ये जो हुक्का है जी। इसका तो अब तक आपको पता होगा या कुछ और लोगों को पता होगा। अब तो ये जब ये वीडियो चलेगा तो ये खूब वायरल होगा, जी। लोग इसे देखने के लिए आओगे, जी। पूछेंगे भाई ये कहाँ से हुक्का लेकर आए नीरज भाई। जो मेरे साथीगण हैं उनको तो सबको पता है भाई ये हुक्का चांदी का है। उनको ये भी पता है कि ये चांदी कौन सी है और ये कितना महंगा हुक्का है। मैं तो जैसे मैं रहता हूँ ऐसे मेरे दोस्त रहते हैं, सब यहाँ बैठ के पीते हैं। कब कई कई बार तो 15-15 लड़के हो जाते हैं यहाँ पीने वाले, और सबको पता है। और अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर पुरखों ने हमें कोई चीज़ दी है, विरासत में दी है, हमें उसको संजो के रखना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, न कि कम करना चाहिए। संजो कर रखने वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन जो हुक्का पीने वाली जो बात है ये थोड़ी सी अखर हुई है, और हम नशे का प्रचार बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, देखो हुक्का अगर देखे तो वो नशे में नहीं आता। हुक्का हमारे समाज का परिचायक होता था। जब 4 आदमी या 10 आदमी बैठते थे, वो हुक्के पे अपने दुख सुख की बतलाते थे, हुक्के पे अपने काम काज की बतलाते थे, हुक्के पे अपने सामाजिक व्यवस्था की बतलाते थे। और अगर कोई गलत सलत भी हो जाता था तो कहते थे भाई इसका हुक्का पानी घेर दो। हुक्का पानी का मतलब यही होता है भाई तो हुक्के पर नहीं बैठेगा तो अलग बैठेगा। तो वो समाज से भी जब वो बेचारा अलग हो जाता है उसको लगता है यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। तो हुक्के का तो हमारे समाज में एक विशेष मतलब हुक्के का विशेष महत्व है। भाई इसका हुक्का पानी घेर दो जी, ना ऐसा हुक्का पिलाओ और ना इसका पानी पिलाओ, ना पानी पिलाओ ऐसे। तो हुक्के का तो एक विशेष महत्व है। हुक्का नशे में नहीं आता। नशे में तो और चीजें हैं जो छुपके करते हुए तो बिल्कुल सार्वजनिक चीज है, और ये तो हमारी गुर्जर परंपरा का हिस्सा है। तो ये जो धोती कुर्ता आप पहन रहे ये सिलवाया आपने या कहीं से सिला सलाया लेकर आए? अब धोती रेडीमेड भी आती हैं, और ये कुर्ता मैंने सिलवाया है, और धोती मेरे पास वैसी भी है, अब मैंने बांधनी भी सीख ली। तो धोती अच्छी लगती है। बाकी अगर आपने एक बार 2 बार पहले भी देखा है, और हम कहीं जाते हैं तो सभी लोगों का चीज़ फोकस रहता है हाँ भी धोती कुर्ते वाला कौन है, लड़का है। हाँ, तो धोती कुर्ता हमें पहनना चाहिए, मतलब लोगों की नजर नजर ये रहती है। धोती कुर्ता पहन के हाँ। नौजवान कौन है क्या? मैं एक बार कंदूरी में गया था अपनी बुआ जी के यहाँ चेंची, वहाँ हर आदमी की नज़र इसी चीज़ पे थी भाई धोती कुर्ते वाला ये कौन है। तो धोती कुर्ते का तो एक विशेष महत्व है हमारे। अच्छा, ये जो तीजो वगैरह के गीत हैं जो मेरी पुरानी संस्कृति है, जी जी झूले वाली बात आप बता रहे, जी। तो ये गीत आप कहाँ से निकाल कर लेकर आए और कैसे जो है आपने जो है महिलाओं को दिए कि भाई आप इन्हें पढ़ो याद करो और फिर इन गीतों को गाओ? मैंने अपने इसी रामधन क्लब में 2 कंपटीशन कराए। एक कराया महिलाओं का लोकगीत कंपटीशन, जिसमें कई गांव की महिलाएं आई थी उसमें, और शेखपुरा गांव की टीम उसमें जीत के गई थी। महिलाओं की 10-12 महिलाएं आई थी, और अलग अलग गांव से ऐसे ही 10-10 महिलाएं उस कंपटीशन में आई थी। तो मैंने वो कार्यक्रम इसलिए कराया था कि हमारी संस्कृति जीवंत रहे। तो महिलाओं उसमें लड़कियां भी आई, उन्होंने वही बन्ने गाए, लाडो गाई, फेरों के गीत गाए, भात के गीत गाए। तो उन चीज़ों से क्या है, नई पीढ़ी को अगर प्रमोशन देना है तो उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा पहले हमें। भाई प्रमोशन देना तो प्लेटफॉर्म मतलब कंपटीशन कराने पड़ेंगे। अगर इस प्रकार के कंपटीशन सरकार कराए तो हमारी जो है संस्कृति जीवंत हो सकती है। ये जो तो पुरानी परंपरा है उसे मतलब आप क्यों इस नए युग में लाना चाहते हैं? मतलब कुछ उनका कुछ विशेष लाभ था क्या उन परंपराओं का? बिल्कुल था लाभ उनका लाभ ये था कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं हमारी बिल्कुल नेचर जिसको कहते हैं प्रकृति से जुड़ी हुई परंपराएं थी। आज की तो आर्टिफिशियल लाइफ है, इसमें आप एसी के बिना नहीं रह सकते, और पहले तो पंखे या बिजली भी नहीं हुआ करती थी। गांव का जीवन बड़ा साधारण हुआ करता था। आज तो आप हर चीज़ में गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो, पहले आप गांव के ऊपर सारा गांव डिपेंड हुआ करता था किसान के ऊपर। तो इसीलिए हम खेती किसानी और गांव के कल्चर को सबसे ज़्यादा प्रमोशन देते हैं। जब मैं ग्वालियर पढ़ता था, मैं दिल्ली भी रहा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी रहा, और जब मैं वहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखता था ना, जिनको बोलते हैं अपने कल्चरल कार्यक्रम, तो मुझे लगता था कि यार हमारे क्षेत्र की संस्कृति इतनी मजबूत है, और यहाँ उसी संस्कृति को यूथ फेस्टिवल जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज़ का होता है उसमें कंपटीशन में होती थी, सरकार उसको प्रमोशन देती थी, वहाँ वो कंपटीशन होते हैं, और हम उस संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। हमें तो बल्कि वो चीज़ अपनानी चाहिए। भाई नई चीज़ आप कुछ भी रख लो, लेकिन पुरानी मत छोड़ो। पुरानी चीज़ नई चीज़ से बेहतर है। आज भी आप देख लो, पुराने समय के जो लोग हैं वो आज भी मजबूत है और बीमार कम है, और जो नई युवा पीढ़ी है वो बीमार ज़्यादा है। तो इसीलिए पुरानी परंपराओं को हमें अपनाना चाहिए। और रही बात मंडे की दाल की, मंडे की दाल तो वो शुद्ध चीज़ है कि जो मंडे की दाल टोकने में बनेगी उसका स्वाद देख लो आप टब में बनवा लो उसका टेस्ट देख लो, दोनों चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा अंतर पाएगा। और पित्तल की टोकनी में बनना और सूरज की किरणें उसमें जाना एक अलग ही
कहते हैं कि चीज़ निकल के आती है वो औषधि की तरह तैयार होती है दाल। तो ये जो आपका हुक्का है, एक बार फिर से मैं कहूँगा कि इसे एक बार फिर से आप दिखाओ। तो इसने तो 3 पीढ़ियाँ देख ली। आपके परदादा जी ने इसका इस्तेमाल किया और आपके दादाजी ने इसका इस्तेमाल किया, आपके पिताजी ने इस्तेमाल किया। ये तो चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी चल रही है और आगे मेरे बच्चे भी हैं, उन्होंने भी इसको देख लिया। 5 पीढ़ियों ने इस हॉकी को देख लिया और मैं तो यही चाहता हूँ कि 100 साल हो रहे हैं, 100 कितने लंबे समय तक रहेगा। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।